दोस्तों, बहुत दुख की बात है और जब से घटना सुनी हूँ, दिल दहला देने वाली घटना है। एक पत्नी कैसे अपने पति के 15 टुकड़े कर सकती है। दोस्तों, ये एक मेरठ का कांड है। सबसे पहले श्रद्धा वाला मैंने देखा था, जो वहाँ था, क्या कहते हैं, दिल्ली का कांड मैंने देखा था, जो मुस्लिम लड़का था एक हिंदू लड़की से प्यार करता था। फिर बाद में उस मुस्लिम लड़के ने उस लड़की को बहुत सारे टुकड़े काट के फ्रिज में रख दिया था। उसी तरीके की ये भी दुर्घटना है। और पहले भी एक और भी दुर्घटना देखे थे। एक कोलकाता में था, वहाँ भी कोई एक नेता की हत्या करके फेंक दिया गया था। उसके टुकड़े कहीं इस जंगल में, कहीं वहाँ पानी में, कहीं कहीं तालाब में से पड़े थे। तो ऐसे जब से वो दिल्ली वाला कांड आया, तब से न जाने कितने कांड हो चुके हैं उसी तरीके से। तो सच में दोस्तों, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। और ये दोस्तों लव मैरिज की है, ये मुस्कान और सौरभ और साहिल की। साहिल जो है वो शुक्ला था, और जो सौरभ था वो राजपूत था, और जो मुस्कान थी वो शायद रस्तोगी थी। तो मैं जब से देख रही हूँ तो ज़्यादातर न्यूज़ में यही सब चीज़ें दिखा रहे। सिर भारी सा, टेंशन, सोचने लगो नहीं। आजकल ना लड़कियां कम हैं, लेडीज़ें कम हैं, ना जेंट्स। पहले चलो ये होता था कि जेंट्स ही खराब होते थे, लेकिन नहीं, आज पता चल रहा है नहीं, जेंट्स करते ही थे लेडीज़ों के साथ, लेकिन यार अब तो ये है लेडीज़ें भी जेंट्स के साथ गलत करती। आज जो है शादी करने में भी डर लगता है। जो लेडीज लड़की शादी करके जिस घर में जाती है, तो लड़की वालों को डर लगता है कि लड़के ससुराल वाले कभी कहीं गलत ना हो, ऐसा ना हो। और आजकल तो लड़के वाले भी लड़की को देख के भी डरने लगे हैं कि कैसी लड़की होगी, कैसा क्या होगा। आजकल जब से फ़ोन चल गए हैं ना, ये फ़ोन ही सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं। पहले इतना नहीं, आजकल कुछ भी, किसी को कुछ भी करना है, सोशल मीडिया पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, हर चीज़ सोशल मीडिया पे मिल जा रही है। और आजकल जो लव अफेयर वाले जो केस बहुत चल रहे हैं, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया की वजह से ही होने लगे हैं। ये देखिए, वो जो लड़का था सौरभ राजपूत, और जो लड़की थी मुस्कान, वो रस्तोगी थी। इन दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी किया। लड़के के घर वाले नहीं राजी थे, तब भी उसने शादी करके घर ले आया, तब भी ससुराल वाले रखे। फिर लड़की क्या हुई, ये घर में कुछ नहीं काम करती थी। जैसे सौरभ की मम्मी और उसकी दीदी या बहन, मानिए बहन, तो जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कि जो ये लड़की थी कुछ नहीं करती थी और झगड़ा करती थी, खाना वाना सब बना के दिया जाता था, तब भी लड़ाई झगड़ा करती थी। फिर कहती थी कि सौरभ को लिए चले जाएंगे, तुम मुंह नहीं देख पाओगे। फिर बाद में गुस्सा के सौरभ को अपने साथ लिए चली गई। फिर ये लोग किराए से रहने लगे। उसके बाद कुछ पैसों वैसों की दिक्कत हुई, तो ये सौरभ जो है कि इनकी बेटी हुई है। हाँ, कुछ दिन दिक्कत हुई, फिर सौरभ नौकरी कर रहा था। उसके बाद सौरभ को बेटी हुई सन 2018 में। ये लोग 16 में शायद शादी किए थे, और बेटी हुई थी 18 में। और उसके बाद पैसे की ज़्यादा दिक्कत हुई, तो सौरभ चला गया लंदन कमाने, कि घर का खर्चा चलाना, सब पैसे करना। चला गया लंदन कमाने, वहाँ छोटी मोटी अपनी नौकरी किया। उसके बाद ये मरीन नेवी में नौकरी करने लगा। वहाँ से ये 50,000 या कितने रुपये नहीं भेजता था, तमाम रुपये नहीं भेजता था। उसके बाद जब आया था तो लेके भी आया था। और जिस लड़के की बहन का कहना है कि भैया चुप्पे रहो जरा, कि जो सौरभ है उसके ससुर को पैसे दिया, चैन लिया, कुछ बता रही थी। और जो लड़की, जो मुस्कान की बहन थी, उसको 1.5 लाख
दिया। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है यार, हम लोगों को इतनी ज़्यादा दुख सुन के और आप दूर बैठ के कुछ नहीं जानते थे, इतना दर्द तकलीफ हो रहा है। और थोड़े उस लड़के की माँ बहन से बात कर रहे हैं, उनके मैंने आंखों में आंसू अभी तक नहीं देखा। और कोई माँ होती इतना बिलक बिलक के रोती ना। और बहन चाहे जितना लड़का तुम्हारा बुरा होता, चाहे जितना गलती किया, लेकिन रोती ना। लेकिन वो नहीं रोई। और जो लड़की की माँ है, जिन्होंने बोल रही थी कि भाई चुप पे रहो, तो जो लड़की की माँ है ना, वो बता के रोने लगी, उसका पिता रोने लगा। लेकिन अब उस पर भी ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन लोगों का भी हाथ हो सकता है, नहीं तो वो इतना बड़ा कांड नहीं करती। तो बेचारा लड़का वहाँ कमाने लगा सब। फिर इसके लड़की का बर्थडे था, और क्या कहते हैं, मुस्कान का भी बर्थडे था, तो सोचा चलो बर्थडे मनाते हैं धूमधाम से। फिर आया तो लड़की का बर्थडे भी मनाया है। अच्छा, वो नाच भी रही है साथ में, नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। फिर वो लड़का जब अपने 2 तारीख को अपने घर गया, वहाँ से वो उसकी मम्मी ने, सौरभ की मम्मी ने कोफ्ता दिया, कोफ्ते की सब्ज़ी। तो वही कोफ्ते की सब्ज़ी लेके आया और सोचा मुस्कान खाएगी। और मुस्कान ने क्या किया, उसी सब्ज़ी में वो नशे वाली दवाई या कुछ मिला के उसने उसको दे दिया। वो नशे में बेहोश हो गया, सो गया। और ये लोग प्लानिंग जो है, इन लोगों का जो अफेयर है, वो 2 साल से लंदन में रहता था सौरभ। तो ये जो प्लानिंग है सोहेल की, हाँ साहिल की, तो वो सोचा कि साहिल और क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी इसमें कहानी है दोस्तों। सुहेल सुहेल का साहिल और जो मुस्कान है, तो जब वो लंदन चला गया कमाने, तो 2 साल से इनके दोनों का अफेयर चलने लगा। 2 साल पहले से, यानी 2 साल पहले ये लोग मिले, फिर बाद में इन लोगों का अफेयर चलने लगा। और फिर बाद में क्या किया इन लोगों ने, नशा ये करने लगी मुस्कान बहुत ज़्यादा, और वो लड़का भी मुझसे नशा करने लगा। और कुछ तंत्र मंत्र वाला भी इस लोग कर रहे थे। और लड़का का था, सौरभ को नहीं पता था कि मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होगी। तो उस बेचारे को इन लोगों ने क्या किया, प्लानिंग बनाया। तो ये मुस्कान गई, 2 चाकू लेके आई कि मुझे मुर्गा काटना है। इस तरीके से पंडित होके ऐसे काम करती थी, पंडित रस्तोगी होके ऐसे काम करती थी। तो शर्म नहीं आई, अपने पति के लिए ऐसे षड्यंत्र रच रही थी, बदतमीज औरत। तो इस औरत ने क्या किया, दुकान से 2 चाकू लेके आई बड़े बड़े। फिर इसने और इसके बॉयफ्रेंड ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उस बेचारे को दवाई खिला के बेहोश कर दिया। फिर उसको बुलाया, साहिल को, पास में ही रहता था, मेरठ में ही घर के पास में ही रहता था। और उस लड़का भी, वो भी ऐसा कांड नहीं करता। ये जो लेडीज है यही बदतमीजी, पहले कह रहे थे इसकी जो ननद है वो बता रही पहले भी भाग गई थी, ग्रेटर नोएडा में पकड़ी गई थी। फिर उसके बाद फिर एक बार भागी थी, फिर ये ऐसा की है। तो मैंने अपने भाई से बोला था यह लड़की सही नहीं है, ये है वो है। और बीच में इन लोगों का तलाक भी होने वाला था। फिर ये मुस्कान फिर जाके उसको बहला फुला के फिर ये राजी कर ली। फिर वो फिर इस पे यकीन करने लगा। और उस बेचारे साहिल को इसलिए इसने कब्जे में किया क्योंकि वो भाई शुक्ला था, और पहले वो इन सब चीज़ों में विश्वास कर रहा था, तंत्र मंत्र में। तो इसने एक स्नैपचैट में 2 वो बनाया आईडी, एक में उसकी इसने स्नैपचैट ने उसकी माँ के नाम से आईडी बनाई, एक अपने नाम से। और उसमें उसकी माँ के नाम से कहती थी कि तुम्हारी मम्मी मुझसे बात करती हैं, ये कहती हैं तुम्हें तो ये लड़की अच्छी है, इससे शादी को तुमको एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, इसको तुमको मार देना है। तो इसलिए वो लड़का के चक्कर में आके उसने उसको मार दिया। फिर बाद में वो लड़का उसको जब सीने में यहाँ पे मारा, जब नहीं वो मरा, तो उसको ये क्या कि बाथरूम में लगी, वहाँ पे इसने माँ का गर्दन काट दिया। और जो लड़का था साहिल, वो उसके गर्दन को लेके अपने घर चला गया। उसके बाद में फिर कुछ नहीं, फिर लेके आया, मंत्र जो बनाया था वहाँ कुछ किया जाके, फिर वहाँ से लेके आया कुछ दिन के बाद।
शायद दूसरे दिन ही। फिर बाद में ये लोग बेड में रखने की कोशिश की ब्लैक पॉलीथिन में, जब उसमें नहीं थी, जब कि दोनों गदरिया काट दिया। फिर बाद में जब नहीं हुआ तो इन लोगों ने एक प्लानिंग बनाया, तो वहाँ से जाके लेडीज ड्रम लेके आई 1100 का नीला वाला। फिर उसमें ड्रम में काट के इन लोगों ने उसके वो रख दिया। फिर सीमेंट लेके आया वो लड़का। फिर बाद में उसने सब वो करके पैक करके सील करके ये दोनों चले गए हनीमून मनाने। वहाँ मंदिर में जाके शादी किया इन लोगों ने। जम्मू कश्मीर शायद शिमला गए थे, मनाली वाली कहीं गए थे। फिर वहाँ पे इन लोगों ने मंदिर में शादी किया, फिर हनीमून मनाया। फिर उसके बाद ये लोग शायद 2 तारीख को मर्डर किए हैं और 3 तारीख को। उसके बाद ये लोग चले गए हैं। उसके बाद ये लोग आए हैं शायद 17-18 तारीख को आए हैं। उसके बाद ये लड़की गई अपनी माँ से पैसे मांगने। फिर घबराहट हो रही थी इसको। फिर इसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। फिर इसकी जाके पुलिस स्टेशन में इसको लेके गया। फिर वो कह रही थी मेरी लड़की ही बदतमीज थी, इसको फांसी दो। और जो लड़का है लड़का की जो पिता है वो भी कह रहे, तो वो लोग भी यही कह रहे सौरभ बहुत अच्छा लड़का था। और मैंने कहा था सौरभ से कि तुम जा रहे हो इसको मेरे पास कर दो, तो उसको विश्वास था कि नहीं वो अकेले रहना चाहती है, हमको उस पर विश्वास हो, ऐसा है वैसा है। तो वो नहीं उसके पे जान छिड़कता था। अपनी मम्मी से झगड़ा करके वो करके अलग हुआ, सब कुछ किया। उसको दिल जान से चाहता था यार। उसे नहीं पता था कि मेरी बीवी ऐसा कांड करेगी। जैसे वो हुआ नहीं था हैदर वाला, हैदर चला गया दुबई कमाने, फिर मैं हैदर प्लानिंग बना के आ गई यहाँ। बस है कि हमारा नहीं, अभी देश ही छोड़ के दूसरे देश आ गई। और ये क्या कि उस लड़के के चक्कर में वो ज़रा सा अच्छा भी नहीं लगता था। जो उसका जो वाइफ पहले वाला था सौरभ, कितना अच्छा लगता था और कितना नहीं मेहनत से पैसे कमाने गया। ऐसे मैं एक बताऊँ, मेरे भी बुआ का लड़का था, तो बुआ सास का, तो उनका भी लड़का इसी नेवी में ही यही भारत अपने ही देश में वो नौकर था गवर्नमेंट में। तो फिर क्या हुआ था, वो जो लड़की थी उन्होंने भी शायद लव मैरिज ही किया था। उसके बाद उस लड़की ने भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो मेरे वहाँ जो मेरे भैया थे उन्होंने देवर जो लगते थे उन्होंने भी शायद फांसी ही लगा लिया था। क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फांसी यही हो रहा था कि फांसी लगा लिया था। तो मेरे हस्बैंड दौड़ के गए थे, उधर से फूफा आए थे सब लोग। तो बहुत ज़्यादा कुछ लड़कियाँ आजकल लव मैरिज करना भी, कुछ लड़कियाँ धोखा भी देते हैं, लड़के भी धोखा देते हैं। तो सच में यार ऐसे भी जस्ट ही अभी होली वाले दिन हमारे वहाँ क्या हुआ, मेरे मायके में समझ ले पापा हैं, तो उनके साढ़ू के भाई को उस लेडीज ने अपने ही पति को एक मुस्लिम लड़के से मरवा दिया तेजाब डला के। फिर उसको नहर में जाके सूखी नहर में जाके तोप दिया जाके। और उसका फैसला बात ये हो गई कि जो लड़का था मुस्लिम था और जो लेडी थी, तो वो क्या कि वो भी ऐसे कमा रहे थे, पैसा वैसा था ही, तो वो भी पैसा लेके गए थे, दिए थे। तो जो लेडी थी तो उसने क्या किया, जो मुस्लिम लड़के को वो हमारे मौसा ही लगते, तो उन्होंने नौकरी पे रख रखा था कि घर में देखभाल करने के लिए। और क्या पता था कि उनका अफेयर चलने लगेगा। फिर वो क्या कि वो एक दिन आए तो अचानक देख लिए, दोनों को पकड़ लिए। तो क्या कि वो उस लड़के को भी मारे, अपनी वाइफ को भी मारे। तो लड़का भड़क गया। वो लेडीज जो हमारी मौसी ही लगती, वो मंझले पापा के साढ़ू के भाई की वो बहुत ही तो मौसी तो लगती। तो वो क्या कि उससे मिलके और उस लड़के को, जो मुस्लिम लड़का था नौकर, उसको पैसे दे दिया और जाके नई बाइक का साल आया। और फिर बाद में उस लड़के ने कहा कि हम तुमको देख लेंगे। फिर बाद में वो क्या किया, बाइक पे बैठाल के, दारू होली थी तो दारू तो लोग पीते ही हैं, तो उन्होंने क्या किया, शायद उनको दारू पिला दिया। फिर दूर लेके जाके उनको लखनऊ से लड़कों को बुला के उन्होंने वीडियो बनाया, मोबाइल पे मारा, तेजाब डाल के उसका वीडियो बनाया। फिर जहाँ दफना सब कुछ बना के फिर उस लेडीज़ को भेज दिया। फिर वो
कहा देखो, हाँ तुम कहती थी नहीं मार पाओगे, देखो मैंने मार दिया। फिर वीडियो बना के भेजा, फिर तुरंत डिलीट कर दिया। पैसे के चक्कर में सब चीज़ें किया। और वो लड़का 22 साल का ही था और कई साल तक नौकरी वहाँ किया उनके घर में। और फिर बाद में बस उन्होंने एक थप्पड़ ही मारा था, वो भी गलत तरीके से देख लिया था। और उसमें उसने उस लेडीज ने और उस लड़के ने मिलके इतना बड़ा कदम उठाया। और उनको अरे खुद सोचना चाहिए था कि आज न कल एक दिन पकड़े जाओगे ही। और आज वही, और नौकरी और पैसे चक्कर, जमीन के जायदाद चक्कर। अरे था तो तुम्हारा, अगर तुम्हारा पति जिंदा रहता था तो तुम्हारा ही, तुम उससे तुम्हारा अफेयर हो गया तो तुम दूसरे उसको अपने पति को मार, अरे नहीं रहना था तो वो कर देती, डिवोर्स दे देती, कुछ भी करती। लेकिन हर चीज़ मारने से होता है। सोचती थी मार देंगे हम लोग, ऐसे आराम करेंगे। तो आज दोनों जेल के सलाखों के पीछे हैं। लड़के के माँ बाप भी कहते होंगे कैसा मैंने बेटा पैदा किया। और जो लड़की थी उसके भी घर वाले भी कहे कि वो लोग भी खुद भी कह रहे थे। तो ऐसे चीज़ें होती हैं आजकल। तो भैया बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करने वाला है। बताओ कि 5-6 साल नौकरी किया उनके घर में रह के, देखभाल किया, और आज इसने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो ये लड़का सौरभ और मुस्कान वाला केस है, तो इसमें भी देखो उन लोगों को जब जेल ले जा रहे थे तो उसको वकील खुद मार रहे थे। हम लोग खुद होते वहाँ पे तो हम लोग खुद मारते, चप्पलों से मारते, मुंह लाल कर देते। हम तो कहते इसको बीच चौराहे पे दोनों को लटका के फिर मारना चाहिए था, बदतमीज औरत को। सच में यार, उस ना उस लड़की का मुंह देखा इसने, खुद तो अपना उसको मार डाली, खुद अपना से उसका बाप छीन लिया, खुद उसकी बच्ची से अपनी माँ थी वो भी छीन लिया। कभी छूटेगी? कभी नहीं छूटेगी, ऐसे छूटना भी नहीं। जब फांसी दे, इसके घर के खुद कहते हैं फांसी देना, मेरी बेटी नाराज, इसको फांसी देना चाहिए। और जो लड़का था उसकी भी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दिया। सबसे ज़्यादा साथी तो यही लेडीज ही लगी। ये अगर, और ये सोच लो इतनी बदतमीज औरत थी, ये नहीं दिखता था मेरा आदमी वहाँ नौकरी कर रहा, कमाई कर रहा, मैं यहाँ आराम से बैठ खाना तक नहीं बनाती थी, टिफ़िन बांधे थी। ज़्यादा तो जोमेटो स्विगी से ऑनलाइन खाना बना लेती थी, वही खाती थी। आस पड़ोस में किसी से बातचीत नहीं। और लोग बता रहे, जो आस पड़ोस वाले वो बता रहे हैं कि बदबू आती थी, तो हम लोग समरसेबल चला के खूब धुलते थे। लेकिन हम लोग एक दूसरे से पूछते थे कि आपके घर में कुछ चूहा हुआ मरा है क्या आपके घर में? लेकिन जब मकान मालिक को लेकिन शक हो गया था, उन्होंने बताया भी था सौरभ को, सौरभ ने एक बार कहा भी था, तो सब चीज़ें कह रहा था कि ऐसा सब कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या ही बताई जाए, बहुत बड़ी लंबी कहानी है। अभी देखो क्या क्या चीज़ें निकलती हैं बाहर। अब तो यही सच में यार हद हो गई। खुद तो अपना की, लेकिन और भी लोगों को बदनाम कर दी। अब जल्दी किसी को विश्वास नहीं होगा अपनी पत्नी पे, और ना पतियों पे जल्दी लोग विश्वास करेंगे। जो नई नई शादी करेंगे कहेंगे थोड़े दिन रुक कर, जबकि 9 साल हो गए थे इसको शादी को, तब इसने बड़ा काम किया। वही कहते हैं गलत चीज़ें छिपती नहीं, बहुत याद रहती हैं, और अच्छी चीज़ें कोई नहीं याद करता है। तो औरत के नाम पे एक कलंक थी, क्या ही बताया जाए। चलो दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उधर सचिन कल गया है, मैंने देखा कि सिवान ही गया है। और जब प्रिंस जो है कान में ऑपरेशन कराने पटना गया, आंटी भी गई हैं। वही यार डर तो लगता है, उधर उसका ऑपरेशन हुआ तो गन्ना को तो डर लगेगा ही। और उधर मनीषा भी वहाँ है, लेकिन हम तो कहते जब इसको जाना ही था बिहार बार, तो उसको भी, हम लोगों को भी लेके जाना ही चाहिए था। चलिए दोस्तों, बाय बाय। और कुछ लफड़ा ही चल रहा है इनके अंशु और सचिन में कुछ, इसीलिए पहले पार्टी के तुरंत पहले मनीषा ने अनफॉलो किया, उसके बाद सचिन ने अनफॉलो किया अंशु को, फिर अंशु ने इन लोगों को फॉलो किया है। तो जिस हिसाब से आंटी बता रहे थे, जिस हिसाब से कमेंट आ रहे हो, मैंने देखा। और चलिए दोस्तों, बाय बाय। बहुत दुख की बात है यार, ऐसी घटनाएं देख के बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है।